गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। देखो, साइन जीरो का जो वैल्यू होता है ना, वो ज़ीरो होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, वो कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और ऐसे ही जो होता है ना, साइन 60 का वैल्यू और साइन 90 का भी कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ये आया कहाँ से, इसको भी तो जानेंगे ना। तो ये आया कहाँ से, होता कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री समझते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है उसको देखेंगे, और आया कहाँ से वो हम लोग समझेंगे। देखो, यहाँ पे जो है ना, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। ये मान लो ए, ये मान लो बी, और ये सी। अब देखना, ये एंगल कितना है, 45। ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा, एंगल 45 डिग्री होगा। अब देखो, एंगल जब सेम होता है ना, तो साइड भी क्या होंगे, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, देखना ध्यान से, ए बी को जो है ना वो ए मानता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको मैं लिया ए, तो ये भी ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है। अब देखना, ये ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बोलो, ए सी जो है ना, ए सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो, √2 ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए को कॉमन लोगे तो ये √2। तो ये हम लोग का वैल्यू कितना हो गया, बोलो, ए सी हमारा क्या हो गया, a√2। अब देखना, साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेफरेंस ए को लिया, तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बोलो, p/h। तो p हमारा क्या है, बोलो, a/√2। तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2। अब देखो, सिमिलरली जो है ना, cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 क्या हो जाएगा, b/h। तो ये a/a√2 हो जाएगा, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, वो cos 45 डिग्री के बराबर होता है 45 डिग्री एंगल पे। अब देखो, cos हो गया, तो ये मान लो 10 का भी लिख लेते हैं। 10 45 डिग्री क्या हो जाता है, देखो ना, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेकिन देखो, ऐसे भी समझते हैं ना, tan थीटा क्या होता है, बोलो, एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लिया है, तो p/b। तो p हमारा क्या है, बोलो, a है, और ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1। अब देखो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। अब हम लोग देखो, कॉसेक हम लोग लिख सकते हैं, बोलो, कॉसेक
45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/sin कोसेक होता है, तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ना सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का tan का अपोजिट क्या होता है 1/cot होता है, तो cot क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री देख लिए, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो इसमें जो है ना देखना ध्यान से, एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, ये मान लो E हो गया, ये मान लो B हो गया और ये C हो गया, ये मान लो A हो गया, ये भी A और ये भी A। अब ये वर्टेक्स A से ना BC पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ये मान लो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या बोलो 60 डिग्री, और ये टोटल क्या 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हुआ ना, तो इसको जो है ना ये AD मान लो, AD 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बोलो, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखना BD क्या हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा, और DC या CD क्या हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा। देखना 2 राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, एक ADB और दूसरा क्या ADC। तो देखो ट्रायंगल जो है ना ADC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, बोलो किसके, ADC किसके हो जाएगा, ADB के, ट्रायंगल ADB के, ADB के हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एंगल देखना ध्यान से, BAD एंगल BAD जो होगा ना वो एंगल क्या हो जाएगा बोलो, BAD क्या हो जाएगा CAD। तभी तो हम लोग ने क्या किया, इक्वल लिया, 30 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और देखो ये जो होगा ना, और ये जो तुम्हारा BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, CD हो जाएगा। तभी तो 1/2 और 1/2 इसको लिया। अब देखो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, ये बोलो AD क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है ना, तो ये A है, ये A/2 है, तो ये कुछ ना कुछ होगा ना, तो हाइपोटेनियस में से हम लोग क्या बेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है बोलो, A² - 1/2 नहीं, A/2 इसका स्क्वायर। देखना AD क्या हो जाएगा, AD जो है ना वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A² - A²/4। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये जो है ना देखना, ये 4A² -A²/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो 3A²/4। अब देखो A² को कॉमन लेंगे और 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। तो ये हमारा AD क्या आया, AD जो है ना ये
AD हमारा क्या आया, A/2√3। अब देखना साइन 60 क्या हो जाएगा, P/H। तो P हमारा कितना आया बोलो, A/2, ये √3 अपॉन बोलो A हो जाएगा। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, √3/2। अब देखना cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री बोलो, cos थीटा क्या हो जाएगा, V/H क्या हो जाएगा, A/2√3, A/2 V/H, इसको ऐसे लिखो ना, A/2 अपॉन H क्या हो जाएगा बोलो, A। तो ये देखना A से A कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये बचा क्या, 1/2। अब हम लोग समझते हैं tan 60 का वैल्यू क्या होता है। tan 60 क्या हो जाएगा बोलो, ये P/B, P कितना हो गया बोलो, A/2√3 अपॉन में बोलो P/B, A/2, A से A कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, देखना ध्यान से, ये जो है ना इससे ये कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, √3। अब हम लोग देखो, ये हमारा साइन 60 का वैल्यू कितना आया बोलो, √3/2 आया। cos 60 का कितना आया बोलो, cos 60 डिग्री का कितना वैल्यू आया, 1/2। और tan 60 का कितना आया बोलो, tan 60 डिग्री का कितना आया, √3 आया। अब देखना सिमिलरली जो है ना, ये cosec 60 का क्या हो जाएगा, cosec 60 डिग्री का बोलो क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या होता है 1 अपॉन में हो जाता है cosec, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये वाला ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये हमारा देखो sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 2 हो जाएगा। और cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, 1/√3। तो ये हमारा देखो, ये हमारा वैल्यू हुआ sin 60 डिग्री का √3/2, cos 60 डिग्री का 1/2 और tan 60 डिग्री का √3। ये देखो यहाँ पे cosec 60 डिग्री का 2/√3, sec 60 डिग्री का 2 और cot 60 डिग्री का 1/√3। अब वैल्यू जो है ना, अब 30 डिग्री देखते हैं, 30 डिग्री। तो ये देखो sin 30 ले लो, sin 30 डिग्री, ठीक है, उसका जो है ना फिगर मैं इधर बना देता हूँ। देखो ये जो है ना ADB ट्रायंगल को मैं इधर बनाता हूँ, आसान हो जाएगा समझने में। और देखो ये हो गया A, ठीक है, और ये हमारा D हो गया और ये B। पहले एंगल ऑफ रेफरेंस में ये 60 डिग्री लिया था, अब एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ना 30 डिग्री ले रहा हूँ, क्योंकि 30 डिग्री हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये वाला कितना दिया था, A/2, और इसको हम लोगों ने फाइंड किया था A/2√3, और ये हमारा A था। तो देखो एंगल ऑफ रेफरेंस A को ले रहा हूँ, तो sin 30 मतलब sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो P हमारा क्या है बोलो, A/2, इसको और ऊपर लिख लो ना, A/2 अपॉन H क्या है, A है।
तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा क्या बोलो, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह देखना ये साइन 30 हो गया ना, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री बोलो क्या हो जाएगा, V/H होता है, V/H, V कितना हो जाएगा, A/2√3/H क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा, √3/2। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो √3/2 होता है। और इसी तरह cos हो गया तो tan का क्या हो जाएगा बोलो, tan 30 डिग्री, डिवाइड भी कर सकते हो या वहाँ से भी रख लो। देखो tan 30 डिग्री P/B, तो P हमारा क्या है बोलो, A/2 अपॉन बोलो P/B A/2√3, तो A/2 से A/2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3। इसी तरह हम लोग देखो लिख सकते हैं ना, साइन कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 2, और कॉसेक जो है ना सेक 30 डिग्री का कितना वैल्यू हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 2/√3, और सेक कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू देखो √3 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हुआ, ठीक है। इसी को जो है ना, इसी सारे वैल्यू की एक जो है ना चार्ट में बनाया हुआ है, साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो अब जो है ना, अब हम लोग समझेंगे 0 डिग्री वाला क्या होता है। तो हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल में ले रहा हूं, ये मान लो ए हो गया, ये बी और ये सी। यहाँ मान लो थीटा डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री। अब देखना एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ना ए को लिया, ये थीटा, इसको 0 डिग्री हमको बनाना है। तो देखना ये 0 डिग्री जो है ना, तो ए सी जो है ना ऐसे इसको कम करेंगे, इसका मतलब ए बी पे हम लोग कोइंसाइड कर देंगे, तो 0 डिग्री इसके बीच का एंगल हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये ए सी जो है ना, ए सी ए बी पे कोइंसाइड कर जाएगा, इनके बीच का 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब ए बी जो होगा ना, ये ए बी वो ए सी के लगभग बराबर हो जाएगा। तो ये देखो ए बी हो गया ना। अब देखो एंगल जब 0 डिग्री की एकदम दोनों क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए एक के ऊपर एक, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी भी यही हो जाएगा। अब देखो इसको डॉट डॉट करके बना देता हूं। अब देखना ध्यान से, साइन 0 डिग्री, इसको देखो इमेजिनेशन करना, ये साइन थीटा जो है ना वो 0 डिग्री, तो P/H, तो P मान लो ये P CB हो गया ना, CB, और ये जब हम लोग डिक्रीज किया है एंगल, तो ये CB क्या हो गया है, लगभग 0 के बराबर हो गया है। तो ये 0 अपॉन ये बोलो P/H, H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC मान लो AC कुछ भी हो, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो इसीलिए जो होता है ना साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। अब देखना
कॉस 0 डिग्री क्या होगा, देखना बी बाई एच होता है, बी बाई एच, तो बी हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और एच क्या हो जाएगा ए सी। देखो ए बी ए सी, अब दोनों क्या है, लगभग लगभग दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो ये देखना ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनियस ए सी लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ए बी लिख देंगे ना, और दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 1 हो जाएगा। इसलिए जो है ना cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब समझते हैं tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री डिवाइड कर लो, या देखो tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी, और P हमारा क्या है, वो तो 0 हो गया ना जब एंगल 0 हुआ, तो ये 0 अपॉन बी ए बी हो जाएगा, ए बी, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 हो जाता है। इसलिए जो है ना tan 0 डिग्री 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे देखना कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, बताओ 0 है ना, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है ना वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखना ये सेक 0 डिग्री, सेक क्या है बोलो 1 है ना, तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन 1 ये 1 ही होता है। अब देखना कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा बोलो 1 अपॉन 10 होता है, तो 1 अपॉन 10 0, बोलो 1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये देखना अब जो है ना ये हमारा ये जो था ना वो 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री एंगल पे। अब लेते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे देखना ध्यान से। ये मान लो ये मान लो ए, ये बी और ये सी। देखना मान लो ये एंगल थीटा है, अब थीटा को 90 डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है, तो इसका मतलब हम लोग को ये जो है ना इस एंगल को हम लोग 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखना ये जब 0 हम लोग करेंगे ना, ये इसको 0 कर दो, तो ये 0 करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ये सी बी ए सी जो है ना ए सी वो सी बी पे कोइंसाइड कर जाएगा, एक के ऊपर एक हो जाएगा। तो ये देखना ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, तो सी बी ये एंगल जो है ना 0 डिग्री, ये 0 डिग्री कर दिए। इसका मतलब समझ रहे हो, ये वाला एंगल क्या कर दिए, ये वाला एंगल ऐसे समझो, ये वाला एंगल जो है ना एकदम 0, ये 0 कर दिए, तो ये ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ये सी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। अब देखना साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 90 को मानो थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, और पी हमारा क्या है सी बी है, ठीक है, और एच भी क्या है बोलो, एच क्या है ए सी है, और दोनों क्या है लगभग ए बी बराबर ए सी है, तो ये हम लोग ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर ए सी लिखेंगे तो ये बोलो पी बाई एच होता है ना, तो ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए बी सिमिलर रहता है तो 1 हो जाएगा। इसलिए जो है ना ये साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है। अब देखना कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा मान लो तो क्या होता है बी बाई एच होता है, और बी एंगल क्या, ये तो जब एंगल हम लोग डिक्रीज किए तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बी बाई एच होता है,
तो ये 0/h क्या हो जाएगा बोलो, AC हो जाएगा, AC। और देखो 0/समथिंग होता है तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब देखो tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री क्या होता है, P/P होता है, और P क्या है, CV है, अब B क्या है, AC है। तो देखना CV और AC हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया, तो 0, तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड। तो ये tan 0 डिग्री क्या हो गया बोलो, tan 0 डिग्री क्या हो गया, tan 0 डिग्री इन्फिनाइट अनडिफाइंड। अब देखना ये जो है ना sin 90 डिग्री, तो cosec 90 डिग्री क्या हो जाएगा बोलो, 1/sin होता है, 1/sin, तो 1/1, तो ये 1 ही हो जाएगा। देखना sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री से क्या होता है, 1/cos होता है, 1/cos क्या हो जाएगा बोलो, 0 है तो 0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan, ये tan 0 नहीं लो, यहाँ पे tan 90 डिग्री होगा ना, सॉरी यहाँ पे tan 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री जो है ना, ये 90 डिग्री है, तो 1/, ये ऐसे लो ना, cot 90 डिग्री, तो 1/10 हो जाता है, तो 1/, और tan 90 का वो क्या है वैल्यू, इन्फिनाइट है, मतलब 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ये वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसी तरह जो होता है ना, ये हमारा sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और cosec 90 का वैल्यू भी 1 होता है, और ये cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और sec 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, और cot 90 का 0 होता है। तो ये हमारा जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हुआ। और इसी को जो है ना एक चार्ट में जो है ना वो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में अरेंज करके दिया हुआ है।